नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में जिसमें मैं आपसे बात करूंगा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो चलिए आज इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। भीमाशंकर मंदिर भारत का ऐतिहासिक एवं पवित्र मंदिर माना जाता है। भारत में भीमाशंकर नाम के दो मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक महाराष्ट्र के पुणे जिले में है और दूसरा आसाम के कामरूप जिले में स्थित है। आसाम को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए हम इसकी कथा का आरंभ करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भीम नाम का एक राक्षस अपनी माता के साथ अकेला जंगल में रहा करता था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन है और कहाँ हैं। तब उसकी माता करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम महाबली कुंभकर्ण है, जिसका वध श्री राम ने किया। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद करकटी ने दोबारा विराट नामक राक्षस से विवाह किया और विराट नामक राक्षस का वध भी भगवान श्री राम ने किया। इसके बाद उसकी माता करकटी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। उसके माता पिता ने अगस्त्य मुनि के एक शिष्य को अपना आहार बनाना चाहा तो उस विष्णु भक्त ने मेरे माता पिता को वहीं भस्म कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद वह भीम को लेकर जंगल में रहने लगी। जब भीम को अपने माता द्वारा अपने पिता और परिवारजनों की मृत्यु का कारण पता चला तब वह बहुत क्रोधित हुआ और फिर वह श्री राम का वध करने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भीमा की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए और प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भीमा ने विजय होने का वरदान मांगा। वरदान पाते ही भीमा ने देवताओं पर भी अत्याचार करना शुरू किया और सभी को हराना शुरू किया। देवलोक के साथ साथ उसने पृथ्वी पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज्य पर हमला किया और उसे हराकर कारागार में बंदी बना लिया। महाराज सुदक्षिण भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही पार्थिव लिंग का निर्माण कर शिव जी का पूजन शुरू कर दिया। जब भीमा को यह बात पता चली तब उसने अपनी तलवार निकालकर राजा के बनाए शिवलिंग को विध्वंस करने का प्रयास किया। ऐसा दुस्साहस करने पर ही शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने अपने धनुष से भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और फिर अपनी फुकार मात्र से ही शिवजी ने भीम को जलाकर भस्म कर दिया। राजा सुदक्षिण देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान शिव को रक्षा के लिए यहीं पर रहने के लिए आग्रह किया। सभी के कहने पर भगवान शिव उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। इसी स्थान पर भीमा को युद्ध में हराने के कारण यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। भीमाशंकर या मोटेश्वर के नाम से लोकप्रिय इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं सदी में नाना फडणवीस ने इसके शिखर का निर्माण करवाया। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ भक्तों के दर्शन के लिए कई प्रकार के सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई थी। अब बात करते हैं इस मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में। सावन के महीने में इस स्थान पर भक्तों की भारी संख्या में भीड़ लगती है। इस मंदिर के बगल में एक नदी है जिसे भीमा नदी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीम और भगवान शिव की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की एक बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ पहाड़ियों के आसपास में जंगल वनस्पतियाँ एवं प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस मंदिर के पास ही एक कमलजा मंदिर भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है क्योंकि कमलजा माता पार्वती का अवतार है। यहाँ पर गुप्त भीमाशंकर, हनुमानशील, साक्षी विनायक आदि प्रसिद्ध स्थल देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला एपिसोड काशी विश्वनाथ के ऊपर होगा, तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर हर महादेव।